इस पिक्चर में आप जिस खंडर को देख रहे हो वो एक समय पे कुछ ऐसा ही एक आलीशान महल हुआ करता था और इस जगह के लोग भी बाकी विलेजेस की तरह बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उस वक्त उन लोगों को इस बात का खनिक भी अंदाजा नहीं था कि बहुत ही जल्द सिर्फ एक मनहूस श्राप के कारण उनके जिंदगी में कितना बड़ा ग्रहण लगने वाला है। अब तक शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ भारत की नहीं पूरे एशिया के नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस यानी राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट के स्टोरीज एंड रहस्यमय घटनाओं से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ कि इससे पहले भी काफी सारे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर एंड इसके स्टोरीज के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, बट मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक अलग और यूनिक कंसेप्ट के साथ ये सारे स्टोरीज एंड फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रियल इंडिया और इसके रियल सुपर हीरोज की असली स्टोरीज को एक बहुत ही यूनिक वे में आप तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। मुझे हेल्प या सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारी वीडियो की तरफ, जिसका टाइटल है इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस देन वर्सेस नाउ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भानगढ़ के उजड़ने या विनाश के पीछे जितने भी किस्से और कहानियां हैं उनके बारे में। भानगढ़ के इस किले को सन 1573 के करीब राजा भगवंत सिंह ने अपने बड़े भाई माधो सिंह के लिए बनाया था और इसी माधो सिंह की ही पुत्री थी राजकुमारी रत्नावती, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे उस वक्त दूर दूर तक थे। पर एक तरह से हमारी पहली कहानी को माने तो रत्नावती के इसी सौंदर्य ने ही भानगढ़ में काल को निमंत्रण दे दिया। एक दिन रत्नावती के इस सौंदर्य पर सिंघिया नाम के एक तांत्रिक की नजर पड़ी और वो रत्नावती के रूप से मुग्ध हो गया और उसने ये ठान लिया कि वो किसी भी हाल में रत्नावती को प्राप्त करके ही रहेगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने एक इक्तर या परफ्यूम की बोतल पर काला जादू करके उसे जब महल के पास वाले बाजार पर राजकुमारी आई तब किसी तरह उसने उस इक्तर को राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचा दिया। इस इक्तर का काम कुछ यूं था कि जो भी इसे लगाएगा या जिस चीज में ये लगेगा वो उसकी तरफ यानी उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित होकर खींचा चला जाएगा। इसके बाद राजकुमारी रत्नावती महल में आकर उस इक्तर को बस लगाने ही वाली थी कि एम वक्त पर उनके किसी गुप्तचर या भानगढ़ के किसी नागरिक ने उन्हें तांत्रिक की इस साजिश के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उस इक्तर के बोतल को एक चट्टान के ऊपर फेंक दिया, जिस वजह से उस चट्टान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तांत्रिक की तरफ आकर्षित होकर जाने लगा। तांत्रिक को लगा कि राजकुमारी रत्नावती आ रही है, जिस वजह से उसने उसको अपने छाती में उतरने का आदेश दिया और उसके बाद उस चट्टान के टुकड़े ने तांत्रिक को कुचल डाला और मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ कभी सुखी नहीं होगा और अतिशीघ्र ये भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ जाएगा। इस श्राप का असर कुछ यूं हुआ कि बहुत ही जल्द भानगढ़ में एक खतरनाक हमला हुआ, जिससे कई लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद भानगढ़ में कोई बस नहीं पाया। एक और कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है भानगढ़ के उजड़ने के पीछे, जो कि भानगढ़ में गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे, जिन्होंने भानगढ़ के महल के निर्माण से पहले ही राजा मानसिंह को चेतावनी दे दी थी कि महल की परछाई किसी भी कीमत पर उनके घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। पर बनाने वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और महल की परछाई उनके घर के ऊपर पड़ गई, जिस वजह से क्रोधित होकर उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि भानगढ़ का विनाश हो जाए, जिसका परिणाम आज के भानगढ़ को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर घटे इंसिडेंट्स की बात करें तो यहाँ के गार्ड्स अक्सर ये बताते हैं कि प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी कुछ बच्चे एक बार रात में किले के अंदर चले गए थे, पर किले के अंदर जाने के बाद उन बच्चों ने जो अनुभव किया उसे सुनकर गार्ड्स के भी दिल दहल उठे। बच्चों ने कहा कि उन्होंने अंदर एक पूरा सजा हुआ बाजार देखा और वहाँ उन्होंने ऐसी रौनक देखी जो उन्होंने पूरे जिंदगी भर में कभी नहीं देखी थी। बच्चे स्टूडेंट थे वो। अच्छा, क्या हुआ था? तो अंकल जी आवाज आ रही थी वहाँ से अंदर महल में। बस ये बताते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाजें या ऐसा कुछ ना कुछ होती है, मतलब आत्मा और कुछ ऐसा नाइट को आता है। और मार्केट भी कुछ बताते हैं, चूड़ियों का जैसे मार्केट लगता था। इसी किले में एक डांसर्स की हवेली है, जिससे अक्सर कई लोगों ने रात को घुंघरुओं की आवाज आते हुए सुना है। इस किले के बारे में एक और बात बहुत ज्यादा कही जाती है, जो कि दिन के समय ये किला जितना सुनसान और वीरान दिखता है, रात में इस कमी को पूरा करने वाले आत्माएं इस भानगढ़ को पहले वाले भानगढ़ की ही तरह रौनक से भर देते हैं।
और एक वाकया बहुत ज्यादा यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ के जो बंदर है उनकी नजर अक्सर ऊपर पहाड़ की चोटी पर बने एक किले पर होती है। कहते हैं उस किले पे वो तांत्रिक रहा करता था, बट बंदर क्यों उस तरफ देखकर बैठे रहते हैं इसका कारण किसी को नहीं पता। इन सब घटनाओं को लेकर साइंस की क्या राय है चलिए जानते हैं। साइंस ये कहता है कि यहाँ पहाड़ों से पानी किले के नीचे से जाता है, जिस वजह से यहाँ अक्सर पानी की आवाजें सुनाई देती है, जिन आवाजों को अक्सर लोग भूतिया समझ बैठते हैं। और रात में यहाँ आने की पाबंदी के ऊपर साइंस का यह मानना है कि यहाँ अक्सर तेंदुआ और खतरनाक सांप दिखाई देते हैं, जिस वजह से रात के अंधेरे में यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। और साथ ही साइंस का यह भी मानना है कि यहाँ नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, जिस वजह से रात में अगर कोई यहाँ मुसीबत में फंस गया तो उसको बचाना या हेल्प करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। एक तरह से सारे किस्से, कहानियां, इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस को एक जगह रख के सोचे तो एक ही चीज हमारे सामने आएगी कि भानगढ़ और भानगढ़ के इस किले के रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है, क्या भानगढ़ वाकई में हंटेड है और इसके रहस्यों को क्या कभी सुलझाना पॉसिबल हो पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूले। हे व्यूअर्स, आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और फ्यूचर में भी ऐसी ही और मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एंड हमारे इंडिया को और अच्छे से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक पॉजिटिव रहिए और अपने आप को समय के साथ साथ बदलते रहिए।